हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम अपनी क्लास 1 की क्लास हिंदी में पढ़ेंगे पार्ट 9, है ना। मंडे को हमने पढ़ा था पार्ट 8, ट्यूसडे को हम पढ़ेंगे पार्ट 9। पार्ट 9 में बेटा कविता है, ओके। कविता को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे भी, और ये 4 लाइन कविता को आप एकदम अच्छे से लिख के याद भी करेंगे, ओके। तो पार्ट 9 का क्या नाम है? नाव चली। पार्ट 9 का क्या नाम है? नाव चली, ओके। तो ये पार्ट 9 का 4 लाइन कविता। नाव चली, नानी जी की नाव चली, सामान घर से निकाले गए, नानी की नाव में डाले गए, ओके। तो ये 4 लाइन कविता को आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे ना, तो और याद भी करेंगे बेटा इसको, है ना, और लिख के प्रैक्टिस भी करेंगे, ओके। मैं एक बार और पढ़ देती हूँ। नाव चली, नानी जी की नाव चली। नाव किसकी चली थी? नानी जी की, ओके। सामान घर से निकाले गए, नानी की नाव में डाले गए। सामान किसके घर से निकाले थे? नानी के घर से, है ना। और नाव चली, ठीक है। अब ये सेकंड वाला जो है वो भी है, उसको भी आप अपनी कॉपी में लिखोगे, है ना। ये वाला को, एक छड़ी और एक घड़ी, एक अंडा और एक डंडा, एक बोरा और एक बोरी, एक झंडा और एक हंडा, सामान लेकर नाव चली, नानी जी की नाव चली। इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना बेटा, है ना। ये 3rd वाला और 4 वाला भी है, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिखोगे ना। ये थर्ड वाला है और 4 वाला पोयम, चारों पोयम को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ओके। फिर मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, चुपके से मगर के पीछे से एक एक सामान खींच लिया, ओके। नानी की नींद थी गहरी, सोती रही दिन भरी दोपहरी, नानी जी की नाव चली, खाली खाली नाव चली। ये चारों पोयम को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैक एक्सरसाइज है, ओके। तो आप ये बैक एक्सरसाइज को भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। का नंबर है मौखिक उत्तर दीजिए। किसकी नाव चली थी? आंसर में लिखेंगे नानी जी की। सामान कहाँ से निकाले गए थे? घर से। नाव से किसने सामान खींच लिया? मगर ने, ओके। लिखित उत्तर दीजिए। नानी जी के घर के सामान कहाँ डाले गए थे? नानी जी के सामान जो है वो नाव में डाले गए थे। मगर ने क्या किया? मगर ने चुपके से एक एक सामान खींच लिया। नानी कब तक सोती रही? दिन भरी दोपहरी तक, ठीक है। उसके नीचे एक लाइन छोड़ेंगे, फिर ये ग वाला क्वेश्चन उतारेंगे। सही राइट पर उत्तर चुनिए। तो ये डैश डैश है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। उसमें से 2 ऑप्शन में से आपको सही आंसर ऑप्शन में टिक करना है और आपको लिखना है। डैश 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 सामान डाले गए, घर में कि नाव में? तो यहाँ पे आएगा नाव में। डैश 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 नाव का पीछा किया, मगर ने कि मछली ने? तो मगर ने। डैश 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 इसमें अनुस्वार की मात्रा लगी है, तो यहाँ डंडा में, ठीक है। उसके बाद नीचे घ वाला है। नानी की नाव में जो जो सामान डाले गए उनके सामने सही राइट का निशान लगाइए, तो यहाँ पे लिखेंगे घड़ी, है ना। अब यहाँ पीछे भी है, ठीक है। यहाँ बोरी, है ना, यहाँ झंडा, बोरा, छड़ी, ये सब में राइट लगा करके इसको लिखना है आपको, ओके। फिर यहाँ पर दिया हुआ है मिलते जुलते तुक वाले शब्द लिखिए। अंडा, डंडा, किया, लिया, गहरी, पहरी, डाले, निकाले, ठीक है। अब ये 6 वाला क्वेश्चन है, उसको आप लोग बनाएंगे। आ की मात्रा वाले शब्द बनाना है 2, ई की मात्रा वाले शब्द बनाने हैं 2, ए की मात्रा वाले बनाने हैं शब्द 2, ठीक है बेटा। इतना तो आप कर सकते हैं, थोड़ा सा होमवर्क दी हूँ, है ना। उसके बाद आपका पार्ट 9 समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 10 को पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।